हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग एनिमल सेल के ड्राइंग को देखेंगे। एनिमल सेल है ना के ड्राइंग को देखेंगे, कैसे हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं ये हम समझेंगे कि एनिमल सेल कैसे ड्रॉ हो सकता है। एनिमल सेल को ड्रॉ करने के लिए आपको देखिए क्या करना है। तो सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन को ड्रॉ करना हम जानते हैं कि इसका शेप जो है किसी भी आकार में हो सकता है, तो किसी भी आकार में आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं। आकार के लिए किसी भी तरह की समस्या नहीं है ना। ड्रॉ हो गया। ये सेल मेम्ब्रेन है एनिमल सेल का। इसके चारों तरफ बाउंड्री देना है इस तरह से, है ना। सेल के चारों तरफ क्या होना है, बाउंड्री देना है। हम जानते हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो है डबल लेयर्ड है और डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन को हम लोग दिखाएंगे यहाँ पर इस तरह से। सेल मेम्ब्रेन का डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। या देखें, सेल मेम्ब्रेन का डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर हम लोगों ने बना दिया। अब आगे देखना है कि ये कैसे आगे क्या होगा। तो आगे देखने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके मिडिल वाले हिस्से में न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करेंगे। न्यूक्लियस फॉर्म करने के लिए हम लोगों को क्या करना है, ये पूरी तरह से स्फीयर बनाने की कोई जरूरत नहीं। मेरा फिगर गलत हो गया वो ये सब टेंशन नहीं लेना है। ये देखें, इस तरह से स्केच आपको बनाना है जिससे लगे कि आप इसके बारे में जानते हैं, ना कि आप एक आर्टिस्ट है, ड्राइंग के मास्टर हैं। ऐसा कुछ आभास नहीं होना है। बस आप इसके बारे में जानते हैं, ये सामने वाला जानना चाह रहा है। तो आप इस तरह से इसको ड्रॉ करें। देख रहे हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को मैं बना रहा हूं और जगह जगह बीच में क्या है, होल्स मैंने छोड़ा है। तो ये न्यूक्लियर पोर्स है। न्यूक्लियस के अंदर का स्ट्रक्चर बनाते चले। ये क्रोमोजोम है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये न्यूक्लियोलस है ना। उसके बाद इसके अंदर का हिस्सा जो है वो साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, जिसका कंपोजिशन साइटोप्लाज्म से मिलता जुलता है। अंतर सिर्फ इतना है कि यहाँ पर जो है वो न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। ये ड्रॉ हो गया। अब आप आगे देखें इसके बाद का कौन सा हिस्सा है। तो इसके बाद आप यहाँ पर बना दे गोल्जी बॉडी को। देख रहे हैं, उंगली को देखें कहाँ तक ले गया मैं। उसी तरह से इस साइड को भी आप देखेंगे कि ये जो है, ठीक है, इस तरह से यहां जोड़ा मैंने। फिर ये ले गया ऐसे ये, और फिर इसे देखें, ठीक है। अब निचला हिस्सा हम जानते हैं कि यह फॉर्मिंग हिस्सा होता है, लगातार ढेर सारे नए नए बनते रहते हैं। तो हम लोग इस तरह से नीचे वाले हिस्से को छोड़ दिए। यहाँ पर एनिमल सेल में एक स्पेशल स्ट्रक्चर रहता है, सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम को हम लोग यहाँ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सेंट्रोसोम ये पूरा सेंट्रोसोम 2 सेंट्रियोल्स में बटा होता है। 2 सेंट्रियोल मैंने बनाया। उसके बाद यहाँ पर क्या है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाने के लिए मेरे हाथों को देखे किस तरह से मैं हाथों को घुमा रहा हूं। तो इस तरह से आपको भी करना है। आसान ड्राइंग बनेगा, समस्या नहीं होगी। ये देखें इस तरह से, है ना। आप देख रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूं, एक एंड को ओपन कर रहा हूं, दूसरे को क्लोज कर रहा हूं। इस तरह से देखें। अब यहां से बना, फिर ये इस तरह जाएगा, फिर ये आगे बढ़ेगा। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को ओरिजिनेट एक साइड से और दूसरे में क्या करता हूं, दूसरे साइड से ओरिजिनेट करता हूं। हम जानते हैं कि पूरा नेटवर्क रहता है, काफी ये ज्यादा होता है, लेकिन हम लोग यहाँ कम की संख्या में दिखा रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ क्या दिखाएंगे, कम दिखाएंगे, जिससे कि हमारे सारे सेल ऑर्गेनेल्स आसानी से यहाँ ड्रॉ हो सके। इसके लिए ही इसकी संख्या को मैंने कम रखा है। ये देखें इस तरह से, ये एक साइड क्लोज कर दिया मैंने। अब फिर आप देखें इधर इस तरह से बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। फिर ये देखें मैंने इसे मिला दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप इधर भी कर सकते हैं।
फिर इसको ये आप यहां भी ले सकते हैं, एक यहां भी ले सकते हैं। ब्रांचिंग बहुत ज्यादा होता है इसमें, तो क्योंकि पूरा सेल को कवर करना है इसे, हर पूरे सेल के हर एक पार्ट पर रहता है ये, और इसी के ऊपर जितने सारे सेल्स ऑर्गेनल्स होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं। ये देखें, ये आपका इस तरह से है ना, ठीक है। अब ये देखें, ये लीजिए, ठीक है। अब ये लीजिए, ठीक है। ये देखें, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को मैंने बना दिया। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कुछ हिस्से पर ग्रैनुल्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम, है ना। तो एक इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका कैसा होगा, रफ होगा, और दूसरा कैसा होगा, स्मूथ होगा। तो इस बात को ख्याल रखें कि एक में आप बना दें बिल्कुल प्लेन, और दूसरे के ऊपर इस तरह से ग्रैनुलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर दें, जिससे कि रफ और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक डिफरेंशिएट आपके हो सके। तो ये देखें, मैंने बना दिया, ठीक है। एक हिस्से में आप छोटे से चीज को डाल दे जिसका नाम लाइसोसोम है। माइटोकॉन्ड्रिया को बनाना भी है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को मैं यहां बना देता हूं। सेल के आधार पर माइटोकॉन्ड्रिया कोई एक तो रहता नहीं है पूरे सेल में, यह एक से ज्यादा होता है। मेरे हाथों को देखें, है ना, ये 50, 250, 500 तक एक सेल के अंदर पाया जाता है। तो ये तो डिपेंड करता है कि सेल का नेचर कैसा है। अब ये देखें, है ना, मैं क्या कर रहा हूं कि बाहर वाले ग्रूव को कम चौड़ा कर रहा हूं, अंदर वाले ग्रूव को ज्यादा चौड़ा कर रहा हूं। इस चीज को ध्यान रखें कि अंदर वाला ग्रूव मुझे ज्यादा चौड़ा करना है, वाइड करना है। ये इस तरह से आपने माइटोकॉन्ड्रिया को ड्रॉ कर लिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है इस तरह से F1 पार्टिकल्स को, है ना, देना है। उसके बाद जगह जगह ट्यूबुल्स प्रेजेंट रहते हैं, है ना, फाइबर्स प्रेजेंट रहते हैं, तो उसको कुछ कुछ ड्रॉ कर देना है। और क्या है आपका, तो और क्या बचा, न्यूक्लियस हो ही गया आपका, रफ इंडोप्लाज्मिक राइबोसोम। जगह जगह पर आप एक की संख्या में राइबोसोम को दिखा सकते हैं। कहीं पर आप क्लस्टर के रूप में राइबोसोम को दिखा सकते हैं। तो एक की संख्या में रहेगा तो इसे मोनोसोम कहा जाएगा, है ना। अगर क्लस्टर में यह है तो ये पॉलीसोम कहलाएगा। ये पॉलीसोम है, इसको आप नाम रखें क्या, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब देखिए, ये आपका हिस्सा जो है ये लाइसोसोम कहलाता है। इसके अंदर जो है साइटोप्लाज्म भरा हुआ है पूरे सेल के अंदर। तो ये साइटोप्लाज्म जो है उसका नाम रखें, साइटोप्लाज्म रखें, ठीक है। उसके बाद ये तो आपने अभी देखा माइटोकॉन्ड्रिया है, तो इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रखें, ठीक है। उसके बाद इसका नाम गोल्जी बॉडी है, तो गोल्जी बॉडी लिखे। गोल्जी कॉम्प्लेक्स, डिक्टायोसोम प्लांट में इसके यूनिट को कहा जाता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी अपैरेटस, ये सारा नाम दे। उसके अलावा ये स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका नाम रखें आप स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इसके बाद आपका ये जो है इसे SER कह सकते हैं, SER। अब ये न्यूक्लियोप्लाज्म है आपका। न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या है, तो इसके अंदर न्यूक्लियोलस है, इसको भी लिखें, न्यूक्लियोलस। उसके बाद ये जो है आपका न्यूक्लियर पोर है, इसे लिखें, न्यूक्लियर पोर, ठीक है। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, न्यूक्लियर पोर है। उसके बाद आप लिखेंगे किसके बारे में,
ये क्रोमोजोम है, इसको दर्शाएं, क्रोमोजोम। ठीक है। उसके अलावा और कोई ऑर्गेनेल्स छूटा है तो ध्यान दें कि कौन कौन सा छूटा है। न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियर पोर हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये, है ना, तो इसका नाम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लिखे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये वाला हिस्सा हो गया आपका लाइसोसोम लिखे, माइक्रोट्यूबुल्स लिखे, माइक्रोट्यूबुल्स, है ना। फिर क्या है, माइक्रोफाइब्रिल्स है ये वाला हिस्सा, तो इसका नाम माइक्रोफाइब्रिल्स रखे, माइक्रोफाइब्रिल्स रखे। ठीक है। गोल्जी बॉडी के बगल में कुछ बड़े बड़े और कुछ छोटे छोटे, है ना, थैले लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। बड़े थैले को वैक्यूल कहा जाता है, छोटे थैले को वेसिकल्स कहा जाता है। तो ये भी आप देखें। उसके बाद और कोई स्ट्रक्चर छूटा तो सेल के आधार पर कई सेलों में पेरोक्सिसोम, ऑक्सीसोम्स होते हैं, उनका चर्चा करना एक फंडामेंटल सेल के स्ट्रक्चर में उचित नहीं होगा। तो ये हम लोगों ने ड्रॉ किया लाइसोसोम। ये एनिमल सेल को, एनिमल सेल के सारे ऑर्गेनेल्स को हम लोगों ने देखा। अगर माइटोकॉन्ड्रिया कम है तो एक दो माइटोकॉन्ड्रिया और बना सकते हैं आप यहाँ, है ना। डायग्राम कुछ खाली खाली सा लग रहा है तो एक दो माइटोकॉन्ड्रिया को और बना करके उसे फिल करें। ये हो गया सेल मेम्ब्रेन, इसका नाम लिखिए आपने, सेल मेम्ब्रेन यहां देंगे। ठीक है। इस तरह से आपका सेल का डायग्राम पूरा बन गया। सेल के डायग्राम को आपने देखा, कोई ऑर्गेनेल्स अगर छूटा है। इसके अलावा बहुत सारा फाइब्रिल्स भी साइटोप्लाज्म में होता है, साइटोस्केलेटन के फॉर्म में। और एनिमल सेल है, प्लास्टिड वगैरह एब्सेंट रहेगा। ये डायग्राम आपने बनाया। चैनल अगर वीडियो पसंद आए, है ना, डायग्राम बनाने में आपको सुविधा मिली हो इससे, तो लाइक करें, है ना, शेयर करें और दूसरे को भी इसको पहुंचाएं।